हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में। और यहाँ पे हम लोग पेपर 3 यानी कि साइंस को पढ़ रहे हैं। पेपर 3 में हमारा ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट मैंने पहले ही आपको पब्लिश कर दिए, तो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे 30 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको समझते हुए चलना है। आपको एक कॉपी पेन लेकर के भी बैठ जाना है, जिससे आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अब हमारा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा है दिसंबर आने में, और हो सकता है दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम हों। ठीक है, हो सकता है हों। ठीक है, एग्ज़ाम दिसंबर में भी हो सकते हैं और जनवरी में हो सकते हैं। ठीक है, दिसंबर और जनवरी में 2 ही महीनों में होंगे, ये आपको कंफर्म है। ठीक है, मुझे भी है। ठीक, 31 से स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलना है। अगर थोड़ा सा भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कौन सा प्रश्न कुछ मिस्टेक है या फिर कोई बात है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं Na2CO3, CaOH का होल ट्वाइस और CaCaCO3। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आपको बताना है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, तो देखो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। आपको क्या टिक करना है, आपको ऑप्शन डी पे टिक करके आना है। मैं अभी आपको बताता हूँ, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 32वां प्रश्न है ये, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो सोलर सेल जो होती है उसमें मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ये प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे कौन सा राइट होने वाला है? तो देखो, सोलर सेल का मुख्य रूप से ऊर्जा रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का, किस में होता है? विद्युत ऊर्जा में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 33, प्लेगा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्लेगा जो रोग होता है, प्लेगा, ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो प्लेगा जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। ठीक है, रतौंधी। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, यानी सूखा रोग। ऑप्शन मतलब विटामिन डी की कमी से। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है प्लेगा जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ये जो होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। जड़ों द्वारा बढ़ती प्रजनन होता है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, किस में होता है ये हमें बताना है। आलू में, शकरकंद में, अदरक में, या फिर गन्ना में। तो देखो, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन जो होता है वो शकरकंद में होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 35, वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है। आलम्ब एवं आयाम के मध्य मतलब बीच में भार है। हेडपंप होगा? नहीं होगा। ठीक है, चाकू नहीं होगा। ठीक है, ट्रॉली होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आलम्ब और आयाम के बीच में भार होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे फावड़ा भी नहीं होगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है
36 निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? दूध से दही का बनना भौतिक परिवर्तन है, या फिर गन्ने के रस से सिरका का बनना, ठीक है, और बल्ब का जलना, या फिर कागज़ का जलना। देखो, भौतिक परिवर्तन ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक बार उसको करके फिर से, जैसे हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट माना जाएगा। जैसे कि आपका बल्ब जो होता है वो जल जाता है, और जब हम बंद कर देते फिर से बुझ जाता है। पहले भी बुझा होता है जलने से, और फिर में बाद में भी जलने से पहले बल्ब बंद ही होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम जला के बंद कर देते तब भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन की बात की, ऑप्शन सी राइट है। यहाँ पे दूध से दही बन जाता है, लेकिन दही से फिर से दूध नहीं बन सकता, ठीक है, दही से दूध नहीं बन सकता। गन्ने के रस से अगर आपने सिरका बना दिया है तो सिरके से आप गन्ने का रस नहीं बना सकते, ठीक है। कागज़ को आपने जला दिया है तो जो जला हुआ कागज़ है उससे आप सही कागज़ फिर से नहीं बना सकते। और बल्ब जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। भौतिक परिवर्तन है बल्ब का जलना। अगला है 37 यानी कि 37, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू में जो पाया जाता है अम्ल वो क्या होता है? वो साइट्रिक एसिड होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होएगा, साइट्रिक अम्ल। ओके, साइट्रिक, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? अब देखो, सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत बोला गया है यहाँ पे, ऑप्शन देखते हैं। फल जो हैं आप लोग खरीद के खाते हैं, या फिर आपके पेड़ लगाए जाते हैं, उनमें पानी वगैरह देते हैं, मेहनत करते हैं, और उनके लिए खाद बीज जो भी ज़रूरत होती होगी उसमें, मतलब उगाने में थोड़ा बहुत खर्चा आता है, ठीक है। तो सबसे सस्ता तो हुआ नहीं ये, ठीक है, मतलब अभी तो सस्ता नहीं हुआ है इतना ज़्यादा। सब्जी भी उगाई जाती है, उसके लिए बीज, ठीक है, इसके लिए भी बीज लाते हैं, ठीक है, बीज। अब धूप जो होती है उससे हमें ना तो कुछ करना है, वो अपने आप खुद ही निकलती है, ठीक है। धूप यानी सूरज की रोशनी खुद ही निकलती है, और विटामिन डी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल क्या है? सूर्य की रोशनी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। दूध भी आपका रुपए से आता है, या फिर आपके पास भैंस है तो आपको उसके साथ मेहनत करनी होती है, बस वगैरह खरीदते हैं तब भी, ठीक है, उसके खाने के लिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा? सी राइट हो जाएगा, ठीक है, धूप। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, सरौता में आलम्ब होता है। देखो, सरौता जब हम चलाते हैं तो हम बीच में रखते हैं आम को, और किनारे पे चलाते हैं, ठीक है, किनारे पे। तो किनारे से हत्था दबाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किनारे वाला हो जाएगा ऑप्शन ए, किनारे पर आलम्ब होता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। घड़ी को जो चाबी दी जाती है उसमें संग्रह करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा, या सामर्थ्य। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी, ठीक है। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी राइट है। एलिशा परीक्षण किया जाता है, किसमें किया जाता है ये हमें बताना है। तो देखो, एलिशा परीक्षण जो होता है वो कैंसर में, क्षय रोग में, या फिर एड्स या टीबी में, किस में होता है? तो ये होता है एलिशा परीक्षण एड्स में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट है, ठीक है, सी राइट है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 42। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, नाइट्रोजन में अणु होता है त्रिक आयनिक बंध, एकल संयोजी बंध, या फिर द्विक संयोजी बंध। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा? यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी त्रिक संयोजी बंध, ठीक है, त्रिक संयोजी बंध होते हैं नाइट्रोजन अणु में, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, ठीक है, द्रव्यमान 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी?
तो 25 होगी। कैसे होगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के प्रश्नों को, इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है, दाएं निलय से शुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है, ठीक है। दाएं निलय से शुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है, तो दाएं निलय से जो शुद्ध रुधिर होता है वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है, वो जाता है फेफड़े में। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर है, यहाँ पे शुद्ध नहीं है, ठीक है। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर जो होता है वो किस अंग में जाता है, फेफड़े में जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में होती है, तो पेट्रोल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। ये प्रश्न रिपीटेड है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, तो यहाँ पे कौन सा ग्रह है जिसे 2006 में ग्रह की श्रेणी से ही हटा दिया गया। पृथ्वी ग्रह है, नहीं है। मार्स है, नहीं है। नेपच्यून है, नहीं है। प्लूटो है, सही है ये। ऑप्शन डी राइट है, 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से ही हटा दिया, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 47। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, बोतल खींचने वाला यंत्र है, पंजेदार हथौड़ी, कैंची, ब्लेड काटने वाला ब्रेड काटने का चाकू। तो देखो, जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होगा इसमें जो राइट होगा वो होगा बोतल खोलने का यंत्र, ठीक है। बोतल खोलने का यंत्र मतलब यहाँ पे आप किनारे पे आलम लगाया जाता है, ठीक है, किनारे पे आलम लगाया जाता है। ऑप्शन ए राइट रहता है द्वितीय श्रेणी में। ओके, अगला प्रश्न है प्रबल क्षार है, इसमें से प्रबल क्षार बताना है। तो देखो NH4OH, ठीक है। अगला क्या है ऑप्शन, अगला ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइज, NaOH या फिर MgOH का होल ट्वाइज। तो देखो, प्रबल क्षार जो होगा वो होगा NaOH ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा, NaOH। इसके बाद है अधपका मांस खाने से कौन सा रोग हो जाता है। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग जो होता है वो क्या होता है, एंथ्रेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया, एंथ्रेक्स होता है। ऑप्शन बी राइट रहेगा इसका, ठीक है। अधपका मांस अगर कोई खाता है तो एंथ्रेक्स हो जाता है, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है, रसांकुर यानी विली संरचना पाई जाती है किस में पाई जाती है, क्षुद्रांत में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये हमें बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपके क्या है, 6 मिनट, 3 घंटे, 8 मिनट, 2 घंटे, 10 मिनट, ये आपके ऑप्शन थे। और प्रश्न था सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये प्रश्न है आपका। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, आपको टेलीग्राम पे जो PDF फ्री में मिल रही है, वो अगर आप लेना चाहते हो जल्दी से जल्दी आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ओके। और बाकी की सभी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप सभी लोग उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। ओके, बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।